नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आपके लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूं हाल फिलहाल में पूछे गए यहाँ पर टॉप 65 यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ चुका हूं जो कि हर एग्जाम में पूछा गया है। वही क्वेश्चन मैंने सेट करके आपके लिए लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर मेरे इस वीडियो का पहला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित राज्य कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर असम यहाँ पर माना जाता है भारत का सबसे बड़ा बाढ़ प्रभावित राज्य। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटी सभ्यता है जो नदी के किनारे बसी थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा झरने पाए जाती हैं? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में भारत में सबसे ज्यादा झरने पाए जाती हैं। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप एटोल कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मालदीव यहाँ पर है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, NH-44 भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस पर्वत श्रृंखला को यूरोप की रीढ़ कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर यूराल पर्वत श्रृंखला को यूरोप की रीढ़ कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा बांध लंबाई में कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है लंबाई में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील यहाँ पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला मुद्रित समाचार पत्र कौन सा था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, हिकीज बंगाल गजट यहाँ पर था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रानी दुर्गावती किस राज्य की रानी थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर गोंडवाना की रानी दुर्गावती रानी थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त करवाया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय ने यहाँ पर भारत में सती प्रथा को समाप्त करवाया था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में रेलवे की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए, लॉर्ड डलहौजी के यहाँ पर गवर्नर जनरल के काल में हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, भारत में के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल रूप से थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 395 भारत के संविधान में कुल अनुच्छेद थे। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 1951 में भारत में सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, राज्य के नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है?
तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भाग 4 में है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में पंचायत चुनाव कौन-सी संस्था आयोजित करती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी राज्य चुनाव आयोग यहाँ पर भारत में पंचायत चुनाव संस्था आयोजित करती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 1952 में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, संविधान किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका पहली अनुसूची है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला विदेशी बैंक कौन सा स्थापित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर HSBC यहाँ पर आपका स्थापित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कृषि क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद GDP में योगदान लगभग कितना है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 18% लगभग योगदान है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका कांडाला में स्थापित हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को नियंत्रित करने वाली नीति कौन सी संस्था बनाती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है सी वाणिज्य मंत्रालय यहाँ पर बनाती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, रुपये का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन भारत में सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए 1949 में हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन-सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी थायराइड है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पानी का घनत्व किस तापमान पर सबसे अधिक होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे अधिक होता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस वैज्ञानिक ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही जवाब है ए तंत्रिका कोशिका यहाँ पर मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आयन मंडल को यहाँ पर परावर्तित करती है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी स्पेग्नोमीटर का प्रयोग होता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, किस रासायनिक तत्व का प्रतीक Na है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सोडियम का यहाँ पर रासायनिक प्रतीक Na है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर। उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, Na का एटॉमिक नंबर आप लोग जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका रंध्र स्टोमेटा में यहाँ पर माध्यम से होता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कब खेला गया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी 1932 में खेला गया था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है?
तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यहाँ पर 42.195 किमी यहाँ पर मैराथन दौड़ की मानक दूरी होती है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य को हॉकी का घर कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा को भारत में राज्य ओडिशा को हॉकी का घर कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला आईपीएल खिताब किस टीम ने जीता था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ने भारत में सबसे पहला आईपीएल खिताब जीता था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, तैराकी किस शैली को फ्री स्टाइल भी कहा जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्राल को यहाँ पर कहा जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला 4G नेटवर्क किस कंपनी ने शुरू किया था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए, यहाँ पर एयरटेल कंपनी ने भारत में सबसे पहला 4G नेटवर्क शुरू किया था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर की मेमोरी में सबसे तेज कौन सी होती है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पर कैश मेमोरी सबसे तेज होती है कंप्यूटर की मेमोरी में। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 2006 में शुरू हुई थी। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर आपका ENIAC यहाँ पर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला साइबर कैफे किस शहर में खुला था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका मुंबई में खुला था साइबर कैफे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध रचना है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना गोदान किस विषय पर आधारित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, किसान जीवन पर आधारित है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा पुरस्कार समारोह कौन सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा पुरस्कार समारोह है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर इसमें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा से ओडिसी नृत्य आपका संबंधित है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी कौन थे? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित पहले खिलाड़ी थे। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर प्रदर्शन कला में दिया जाता है। अब बढ़ती हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन बी, शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, यहाँ पर 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष बना था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 1988 में बना था। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका अलीपुर चिड़ियाघर कोलकाता भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, यूनिसेफ मुख्य रूप से किसके लिए कार्य करता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर बाल कल्याण के लिए यूनिसेफ मुख्य रूप से कार्य करता है। अब बढ़ती हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला हवाई जहाज उड़ान किस वर्ष हुई थी? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, 1911 में हुई थी।
अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, आपका 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पर कुंभ मेला भारत में सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग कौन-सा है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ग्रैंड ट्रंक रोड NH-19 है। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पहला मेट्रो कार्ड भुगतान सिस्टम किस शहर में शुरू हुआ था? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में शुरू हुआ था। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ पर अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन ए, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न पर। आपका लास्ट प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी संस्था कौन-सी है? तो आपका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर अमूल भारत की सबसे बड़ी सहकारी डेयरी संस्था है। तो ये रहे आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड 65 यहाँ पर प्रश्न मैंने करा दिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ऑन कर लीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।